जयरामपुर नाम के एक शांत और सुंदर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में मीरा अपनी छोटी बहन तारा के साथ रहती थी। मीरा का रंग गहरा सांवला था, पर उसका दिल किसी सुनहरी धूप की तरह उज्जवल था। माता पिता के गुजर जाने के बाद 16 साल की मीरा ने ही तारा को पालने की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो सुबह गांव वालों के छोटे मोटे काम करती और शाम को लकड़ी बेचकर घर चलाती। एक दिन शाम को काम से लौटते समय तारा ने उदास होकर मीरा से कहा, दीदी, क्या कभी हमारे दिन भी बदलेंगे? मुझे बहुत भूख लग रही है और झोपड़ी भी टूटी हुई है। मीरा ने प्यार से तारा का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, अरे मेरी भोली तारा, बिल्कुल बदलेंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम बस पढ़ाई करो और देखना, एक दिन ये दुनिया हमें सलाम करेगी। तारा थोड़ी देर के लिए खुश हो गई, पर मीरा जानती थी कि ये जीवन बहुत मुश्किल था, लेकिन वो हमेशा आशा की किरण को थामे रखती थी। वो हर रोज मेहनत करती थी और बस ये सपना देखती थी कि किसी तरह तारा को एक बेहतर जीवन दे सके। मीरा के घर के ठीक पीछे एक पुरानी सूखी हुई जमीन थी, जिसे कोई उपयोग नहीं करता था। एक दिन जब मीरा उसी जमीन पर बैठी कुछ सोच रही थी, तो उसकी नजर एक अजीब से पौधे पर पड़ी। वो पौधा रातों रात एक छोटे से पेड़ में बदल गया था। मीरा ने उसे पानी दिया और अगले ही दिन वो पौधा एक घने छायादार आम के पेड़ में बदल चुका था। ये कोई साधारण आम का पेड़ नहीं था। इस पर दिन रात मीठे रसीले आम लगे रहते थे, और सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे ही मीरा कोई आम तोड़ती, तुरंत उसकी जगह पर एक नया आम आ जाता। ये पेड़ केवल मीरा और तारा को ही आम देता था। अगर कोई और इसे तोड़ने की कोशिश करता तो आम पत्थर की तरह सख्त हो जाते। गांव में ये पेड़ जल्द ही जादुई आम का पेड़ के नाम से मशहूर हो गया। मीरा और तारा ने आम बेचकर अपनी जिंदगी संवारना शुरू कर दिया। उनकी टूटी हुई झोंपड़ी ठीक हो गई और तारा को पढ़ने के लिए अच्छी किताबें मिल गईं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। गांव का सबसे लालची और धनी व्यक्ति धनपत राय, जिसकी नजर गांव की हर अच्छी चीज पर रहती थी, उसने इस जादुई पेड़ को देख लिया। वो तुरंत मीरा की झोपड़ी पर आया और उसने घमंड से कहा, ए काली लड़की, तुम मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठी हो। ये पेड़ और ये जमीन आज से मेरी हुई। इसे तुरंत खाली कर दो। मीरा डर गई, पर उसने हिम्मत से जवाब दिया, राय साहब, ये जमीन बरसों से खाली पड़ी थी और ये पेड़ भी हमने ही लगाया है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगी। धनपत राय गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और धमकी दी, तुम्हारी इतनी